सब इतने दिनों बाद ज़मीन पे घूमने का ना एक अलग ही मज़ा है, और साथ में ऐसा पोर्ट जिसमें आपको एकदम पूरा हूबहू एक रोड पे घूमने का एहसास हो। मतलब लगता ही है कि बात अलग है। जगह को देख के ऐसा लग रहा है मैं बहुत बड़े हाईवे पे हूँ, और वाकई ये हाईवे पे ही है। यहाँ से जो शहर है ना वो काफ़ी दूर है भाई, बहुत ज़्यादा दूर है। मतलब हर जगह ट्रक ही ट्रक आप देख सकते हो लगा हुआ है, और मेरे पीछे ये पूरा का पूरा टर्मिनल सब चीज़ है। बहुत अच्छा लग रहा है, और ये पूरा साउथ का एरिया है, इंडिया के साउथ का एरिया। का तो कोई फ़ायदा ही नहीं रहा। सोचा था न्यू ईयर पार्टी है, कुछ तो बढ़िया सा हो जाए, मगर कोई ही फ़ायदा नहीं। सारा मतलब किया धरा सब बेकार हो गया था। पता नहीं क्या इनका पॉलिसी है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एक तो ऊपर से गर्मी, और मार्केट भी यहाँ से काफ़ी दूर है। मतलब वो भी कोई काम का ही नहीं है मार्केट। मतलब क्या ही बताऊँ, सोचा था कुछ बढ़िया हो सबके लिए, मगर वो भी गया। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। अभी 2 दिन और बचे हुए हैं, 2 नहीं सॉरी 1 दिन और है अपने हाथ में। क्या कुछ हो सकता है यहाँ पे। बोर्ड को देख के तो ऐसा लग रहा था कि इतने दिनों बाद ज़मीन पे उतरा हूँ, कुछ तो सही मिलेगा, मगर कुछ भी नहीं हुआ यार, सब बेकार हो गया। सब हम लोग तो आ चुके थे इधर ड्यूटी फ्री शॉप में, मगर संजोग से हमें कुछ मिला नहीं। क्योंकि यहाँ इंडिया में आने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इंडियंस को ही कुछ नहीं मिलता है, और कोई देना भी नहीं चाहता है। और यहाँ मतलब ये जो ड्यूटी फ्री शॉप है ना, यहाँ सिर्फ फॉरेनर को ही सब चीज़ अलाउ करते हैं। तो हमें फिर मार्केट से बाहर ही लेना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। इतना दूर आने के बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सब के सब नुकसान हो गए। और धूप में इतना चलना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया। मेन हमारा मोटिव ये था कि ड्यूटी फ्री शॉप से नए साल की कुछ ख़रीदारी करना, बट प्रॉब्लम ये था कि हमारे वेसल के कुछ कारण और इनके रिक्वायरमेंट के कारण वो मिल नहीं पाए, और जिसलिए हमें इन्होंने देने से लिए मना कर दिया। और प्रॉब्लम ये थी कि इतने धूप में आने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिला, तो वापस हम लोग निकल पड़े थे अपने शिप की ओर। मगर यहाँ का धूप और यहाँ का नज़ारा देख के तो मन में खुशी हो रही थी। और अब ये हाईवे को देख के ऐसा लग सकता था कि मतलब ये पोर्ट का एरिया है ही नहीं, ये साउथ का, इंडिया का साउथ का एक पोर्ट था, जिसके लिए हम लोग निकले थे पोर्ट पास के लिए। उसके बाद आने के बाद हम लोग को लगा कि चलो कुछ तो आज बढ़िया होगा, हम लोग बहुत सारा ख़रीदारी करेंगे और पूरे 1 महीने तक हमें कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा, ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाएगी। मगर सिटी भी जो था वो काफ़ी दूर था, और उसके बाद पास बनने में भी हमारा टाइम लग गया था, और हमारे पास सिर्फ 1 से 1.5 दिन ही बचे थे, और फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। हम लोग काफ़ी परेशान थे कि चलो अब तो कुछ नहीं होने वाला है। फिर भी दिन भर का टाइम बचा हुआ था कि कुछ तो हो जाए, मगर कुछ नहीं हो पाया। इसी तरह समय यूं ही निकलता गया। हम लोग चलते चलते अपने वापस शिप की ओर जा रहे थे। फिर भी क्या करता यार, आना तो पड़ता ही। और धूप तो इतना परेशान कर रहा था, साथ में ना कोई पानी ना कुछ भी था। फिर हम लोग वापस इस एरिया में आ गए। यहाँ तो कंटेनर लोड हो रहा था, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा कंटेनर ये जट्टी है, और लोड कंटिन्यूस हो रहा था। आउट पास का जो ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है ना, वो हमारे इंडिया में ही रहता है, क्योंकि इंडिया में अभी भी बहुत सारी चीज़ें ना ऑफलाइन है, और ऑफलाइन में तो आपको पता ही है टाइम लगता ही है। और फॉरेन में क्या है ना, सारी चीज़ें ऑनलाइन है। आप एक बार नाम डालो और सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ पूरा करने के बाद आप आराम से निकल सकते हैं। और यूँ ही देखते ही रात हो चुका था, और हम वापस आ चुके थे अपने शिप के नज़दीक। और मेरे पीछे ये देख सकते हो सारी बड़ी बड़ी जहाज़ें लोडिंग के लिए तैयार है। और गर्मी से तो मैं परेशान हो ही रहा था, क्योंकि हमारे शिप में 24 आवर्स AC रहती है, तो हमें बाहर निकलने को बहुत ही कम मिलता है, जिसके कारण से हमें गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। चलो अच्छा रहा एक्सपीरियंस, इंडिया का भी एक्सपीरियंस होना भी चाहिए, क्योंकि हर जगह का एक्सपीरियंस लेने में बहुत ही अच्छी बातें रहती है। तो आप लोग को कैसा लगा ये ब्लॉग, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।